किस तरह जी जी ईवीएम को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इस मशीन का इस्तेमाल लोगों को किस तरह सिखाएंगे? अंदरूनी सिंध, अंदरूनी पंजाब, अंदरूनी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लिटरेसी रेट बिल्कुल ज़ीरो है। वो लोग कैसे वोट डाल सकेंगे इस मशीन को इस्तेमाल करके? किस तरह से उनको आप इससे आगाही देंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरबाब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ज़रा तफसील, चूँकि आपने इनको पूरा मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बात को सुनेंगे। जी जी, आप भी करें बात तफसील से, आपके पास पूरा टाइम है। सबसे पहले ये जो अमेंडमेंट्स थी या रिफॉर्म्स थी, इलेक्शन रिफॉर्म्स थी, बाकायदा नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में अरसा कुछ 6 माह मौजूद रहीं और आपके इल्म में है कि इसके अंदर तमाम पार्टी की जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है और उसमें इनके एमएनएज होते हैं। आप फिर जो उस स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर अगर इनके एमएनएज ने वहां पे अपनी इनपुट्स, अमेंडमेंट्स या लेजिस्लेशन के अंदर हिस्सा लिया है या नहीं लिया, तो ये इनकी कमजोरी है। और उसके बाद ये रिफॉर्म्स नेशनल असम्बली के अंदर आई और नेशनल असम्बली ये कहते हैं, हम कहते हैं, ये अपने लिए मफाद के लिए वो जिस तरह के मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू थू, तो ये अक्सर पार्लियामेंट के पीछे छुपते हैं और उसको कहते हैं जी कि हम पार्लियामेंट को सॉवरन बनाना चाहते हैं, लेकिन जब सच्चाई की बात आती है तो ये पिछली पतली गली से ये निकलना चाहते हैं। तो क्या इन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर डिबेट की? क्या नेशनल असम्बली के अंदर इन्होंने रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बात की? उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स लेके आए? को नहीं लेके आए? तो नेशनल असम्बली ने पास की। फिर भी गवर्नमेंट ने, हम समझते हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट एक एजेंडा लेके आती है, इस्लाहात लेके आती है, उसमें एक इनपुट अपोजिशन का भी होता है। लेकिन उसका ये कहना हमने खुले दिल के साथ इनको ऑफर किया है कि आए, आप अगर समझते हैं कि कोई ऐसा निजाम, ये ऑफर तो आपने अभी किया ना। मेरी बात, मेरी बात शुरू के कोई इम्प्लीमेंट तो नहीं है। 2.5-3 साल कहाँ आपने देखो अरबाब, कोई देखे आप, मैंने कहा ना मेरी बात मुकम्मल होने दे, फिर आप उसमें इंटरप्ट करें। हमने खुले दिल के साथ इनको ऑफर की कि आप अगर समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसी इस्लाहात लाए जाएं जिसमें हमने तो खुद कहा है कि हर दौर के अंदर चाहे गवर्नमेंट हो के ऊपर जो भी आता है, अपोजिशन एक इल्जाम लगाती रही है कि जी हमजा साहब ये वजाहत कर दें कि ये ऑफर कब किया आपने, वो जरा डेट्स के साथ बात करेंगे तो इनकी भी समझ आएगा। आपको याद होगा कि जब बजट पास हो रहा था तो इमरान खान साहब ने बड़ी खुले दिल के साथ इनको ऑफर की और रिक्वेस्ट की। तो हम जैसा वो 3 साल बाद ऑफर की है ना, ये इससे पहले जो 3 साल गुजरे इससे अरबाब, उससे पहले आपको इल्म है कि बिल तो आप उससे पहले पास करा चुके थे। तो हो गया ना, कोई बात नहीं, इम्प्लीमेंट तो नहीं हो गया ना। आप ये जो है इमरान खान साहब को जिस तरीके के साथ ये वहाँ पे इन्होंने डे 1 से अपोजिशन ने जो रवैया इख्तियार किया कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी तकरीर को ये हमेशा कोशिश करते कि इंटरप्ट करें, हमेशा, मतलब ये इनका सुनना चाहिए। आप जिस तरह हम अपोजिशन को सुनना चाह रहे होते हैं, इसी तरह इनको गवर्नमेंट को भी सुनना चाहिए उसकी, ताकि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये आगे की तरफ बढ़े। जिस तरह आपने बजट के बाद शहबाज साहब की तकरीर सुनी थी हुकूमत ने, उसी तरह ये लोग भी सुने, इन्होंने भी सुनी, तो देखिए उसका अच्छा जेस्चर किया, हमने भी सुनी, इन्होंने भी सुनी, लोगों ने, मतलब इसके ऊपर जो है उसमें तो गालियां, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे पर किताबें फेंक रहे थे, वो उस तकरीर की बात कर रहे हैं। देखिए वो गुजर गया ना, माजी देखिए तकलीफ दे अमल से गुजर के बाद अगर अच्छाई की तरफ बढ़े तो इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगर इन्होंने सुनी है तो हमने भी सुनी है, तो सुनने का अमल से जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है बर्दाश्त का मादा पैदा होते हैं। बाकी देखो ये कहना कि जी ये मशीन ये होगी, वो होगी, फलां होगा, डिमकान होगा, ये अपनी जगह। अगर ये समझते हैं कि हम ऐसी रिफॉर्म्स लेके आए जिसमें जो सबके लिए काबिल वो कबूल हो। सेनेट का इलेक्शन हुआ, हमने पहले कहा कि आप खुदारा इसके अंदर आए, आप मदद करें ताकि एक शफाफ निज़ाम के जरिए सेनेट के इलेक्शन हो।
इनका अपना एक जो वो 1.5 ईंट की मस्जिद जो इन्होंने बना रखी थी वही हुआ। फिर ये खुद शोर करते रहे। हम आज फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आए रिफॉर्म के ऊपर बात करें, ताकि ये जो पिछले जो 70, 72, 73, 74 साल की जो इश्यूज हैं इनको एक खात्मे की तरफ तो चले ना। चले, यानी आप कह रहे हैं माजी को भूल जाएं, माजी में जो कुछ हुआ उसको आप पसे पूछ डाल दें और आगे बढ़ें। चलें, हम अली गौर बलूच साहब क्या इसके लिए तैयार हैं यानी अमजद साहब जरा, ठीक है, पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से आ गया। जरा मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। अली गौर बलूच साहब का भी जवाब इस पर सुन लें कि तैयार हैं अली गौर साहब नून लीग इस पर माजी भुलाने के लिए? ये 3 साल जो वक्त गुजर गया, आगे 2 साल को तो कारामद बना लें, कुछ इस्लाहात कोई ऐसी हो सकती हैं जो आगे निज़ाम को शफाफ कर सकें इलेक्शन के, तो हिस्सा डालें उसमें अपना। देखें, बात ये है कि भूल कैसे जाएं। आप देखें कि 3 साल पहले सूरत हाल ये है कि जब से ये मौजूदा हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत हुई है, अवाम का ये मैंडेट चुरा कर आए हैं। ये इनको अवाम का मतलब है कि इनको मैंडेट हासिल नहीं है, ये अवाम का मैंडेट चुरा कर आए हैं। और जब से ये आए हैं, आप अंदाज़ा कर लें कि महंगाई इस कदर मतलब है कि आप देख लें कि बढ़ चुकी है कि आज लोग बेचारे अपनी मतलब है कि वो अजीरन है ज़िंदगी गुजारने से। बिजली के बिल देख लें, हत्ता कि एक अफसोसनाक सूरत हाल कि मैंने 2 दिन पहले देखा कि एक दिन में 38 से 40 रुपए ये कुकिंग ऑयल और घी का रेट बढ़ गया एक दिन के अंदर। बाकी आप बिजली के रेट्स देख लें, आप चीनी के रेट देख लें, आप आटे के रेट देख लें, आप अद्वियात के रेट देख लें। हत्ता कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें इनकी नालायकी और इनकी करप्शन की झलक नहीं नज़र आती। आप देख लें कि जब से ये 3 साल में हुकूमत आई है, अगर हम भूल भी जाएं तो क्या पाकिस्तान के अवाम ये कैसे भूल सकते हैं कि जब से ये हुकूमत मर्द वजूद में आई है, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें अरबों खरबों रुपए का नया स्कैंडल सामने नहीं आता। लेकिन इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इनके लोगों को कोई नैब पकड़ के 90 दिन के रिमांड नहीं लेता, इनके किसी आदमी के जो है वो अकाउंट्स मुंजमद नहीं किए जाते। हत्ता कि जो नैब की छतरी के नीचे ये बैठ के करप्शन कर रहे हैं। ये अभी रिसेंटली आपने देखा है कि रिंग रोड का स्कैंडल आया है जिसमें जुल्फी बुखारी साहब है, इमरान खान के एक बहुत मंजूर नज़र हैं। आप देख लें कि वो साहब आज ही उसमें बड़ी पेशरफ हुई है। आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। एक साबिक कमिश्नर साहब को गिरफ्तार किया गया, साबिक लैंड कलेक्टर को गिरफ्तार किया गया जिनका नाम वसीम ताबिश है। तो उस केस में एंटी करप्शन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। देखें, गुजारिश ये है कि ये जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आप देखें कि उसमें जो पॉलिटिकल फिगर थे, सरवर खान के पास अभी वही वजारत है और वो जो इमरान खान का, यही तो बात है। अब ये मुद्दा उन बेचारों पर डालेंगे, ब्यूरोक्रेट्स पर, हालांकि ये करवाने वाले कौन हैं, और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे कि उनको भी जमानत दे देंगे और उसके बाद मतलब है कि वो टाइम फिश। मकसद ये है कि ये तो कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले उस वजीर को पकड़ना चाहिए था। सरवर खान साहब का नाम नहीं है, पूरा पाकिस्तान जमानत तो ये नहीं देते, जमानत तो अदालत से, जमानत पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो, और देखें पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि ये सारा पैसा जो इमरान खान की ATM की मशीनों के जेब में जा रहा है और उधर से इमरान खान पैसा निकाल के अपने इलेक्शन पर भी इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में कल अकबर एस बाबर साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। कोई है जवाब इनके पास उनकी बातों का? मासवाए स्टे ऑर्डर, मासवाए इदारों के ज़रिए। मकसद ये है कि इनकी नालायकी की वजह से पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में सियासी इंतशार, पाकिस्तान में मुआशी बहरान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।